तो चलो भैया, सभी को राम राम, राधे राधे। आज के वीडियो में जो हम लोग हैं जीवन का असली सच के बारे में समझने वाले हैं कि जीवन क्या है और जिंदगी का जो रूल है किस प्रकार से काम करता है। और साथ ही आज आपको जो है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का कहानी सुनाने वाले कि इसके जीवन में कितना बुरा दिन आया था और कैसे इन्होंने फेस किया। आज एप्पल के आईफोन, लैपटॉप के लाखों दीवाने हैं। जब एप्पल के नया आईफोन जब लॉन्च होता है तो उसको खरीदने के लिए लाइन लगे होते हैं। कई सारे लोग ईएमआई पर लेते हैं, लोन पर लेते हैं, है ना। और आज साथ ही आपको बताने वाले हैं अमिताभ बच्चन का असली कहानी। आज जिसे आप इस सदी का महानायक मानते हैं, केबीसी में अमिताभ बच्चन बैठते हैं, वहाँ से देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों इतना ऊंची आवाज़ से बोलते हैं। लाखों उसके दीवाने हैं, लेकिन उसके जीवन में कैसा कैसा समय आया था और कैसे उसने फेस किया था, इस कहानी में आपको समझाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिस पर आप टूट के भरोसा करते हो। लगता है कि ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, वही आपको धोखा देगा। उस टाइम एक कहावत है ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वही हाल होगा। मतलब टूट के जिस पर आप भरोसा करते हो वही आपको खंजर भोंकेगा, वही आपको छुरी से भोंकेगा और उसके चलते आपको जीने का मन नहीं करेगा। लगेगा कि फांसी लगा लेते हैं, मर लेते हैं। एक समय आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब आपके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा, आप चारों तरह से कंगाल हो जाओगे। ना घर वाला सपोर्ट करेगा, ना बाहर वाला सपोर्ट करेगा। एक समय आपके लाइफ में ऐसा आएगा, घर से, परिवार से, दोस्त से, भाई से, बहन से, हर किसी से आपको दूर जाना पड़ेगा। आप अकेले हो जाओगे। उस समय जिंदगी का असली अहमियत समझ आएगा। एक समय आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लगेगा फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, इस जीवन में रहना मेरा कोई उचित नहीं है। बुरा बुरा ख्याल आने लगेगा। लेकिन उस टाइम एक बात मेरा याद रखना कि जिसकी सोच बड़ी होती है उसी के जीवन में परेशानियां खड़ी होती है। आपका सोच अगर बड़ा है तो आपके जीवन में बड़ा बड़ा समस्या आएगा। कभी कभी लगेगा कि यार हम गलत डिसीजन ले लिए हैं, लेकिन उस टाइम आपको चट्टान की तरह, जिस तरह से आपने एक चट्टान को देखा होगा, चाहे बूंद आ जाए, बरसात आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो जो चट्टान है ना टस से मस नहीं होता, एक जगह पर पड़े रहता है। बस आपको चट्टान की तरह खड़े रहना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। जीवन की हर समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़े देर इंतजार करो, बत्ती हरी हो जाएगी, समस्या टल जाएगी। बस आप हिम्मत मत हारना। देखो भैया, एक बहुत सुंदर शायरी है कि जीवन के सफर में मुश्किलें आएंगी ही, जीवन के सफर में मुश्किलें आएंगे ही, परेशानियां दिखाकर तुमको डराएंगे ही। चलते रहना कि कदमें रुकने ना पाए, अरे मंजिल तो मंजिल ही है, एक दिन आएंगे ही। देखो भैया, जीवन का ग्राफ कैसा होता है उसको प्यार से समझो। जैसे आपने डिसाइड किया कि हमको सपोज दैट आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पुलिस बनना है, दरोगा बनना है। आपने सोच लिया कि मेरा मंजिल ये है, यहाँ पर पहुँच के हम जो है ये करेंगे। अपना दिमाग में आपने जो है एक आइडिया को डेवलप कर लिया। उसके बाद क्या होगा समझो। उसके बाद आपके जीवन में तरह तरह का समस्या आने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जैसे सोचोगे, मेहनत करोगे, उसके बाद आपका जीवन का ग्राफ ऐसे चलेगा। एकाएक आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा कि जीवन का ग्राफ नीचे डाउन हो जाएगा। फिर मेहनत करोगे, पैसेंस रखोगे, थोड़ा हिम्मत हौसला दिखाओगे, कोई मोटिवेट करेगा, फिर धीरे धीरे आप ग्राफ में खड़े हो जाओगे, यहाँ आओगे। उसके बाद आपके लाइफ में ऐसा समस्या आएगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर गिर जाओगे। उसके बाद आपको डिमोटिवेट होने लगेगा यार हम गलत डिसीजन ले लिए, हम गलत रास्ते में आ गए हैं, ऐसे हुए वैसे हुए। बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, इधर उधर से आदमी से मिलोगे, थोड़ा हिम्मत हौसला आएगा, फिर ऊपर चढ़ोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आओगे, फिर से अपने आप को पेशेंस रखोगे, थोड़ा अपने आप को समझाओगे, फिर मेहनत स्टार्ट करोगे, जीवन का ग्राफ यहाँ तक जाएगा। फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा, घर से, परिवार से, रिश्तेदार से, कहीं से, दोस्त पड़ोसी से, कि डायरेक्ट आप जमीन के नीचे गिर जाओगे। अब लगेगा कि अब हम पूरी तरह से टूट गए, बर्बाद हो गए, 1% भी हम नहीं बचे। फिर आपको यहाँ से धीरे धीरे हिम्मत हौसला पेशेंस रख के फिर यहाँ उठना है, फिर अपना ग्राफ को धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर आप ऐसे गिरोगे, लगोगे कि अब कुछ बचा ही नहीं, आपके ऊपर कर्जा आ जाएगा, पता नहीं और क्या क्या, बहुत चारों तरफ से समस्या आ जाएगा। लगेगा कि भाई साहब हम क्या करें ना करें, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे आप मोटिवेट हो जाओगे, धीरे धीरे हिम्मत हौसला रखोगे, यहाँ जाओगे। उसके बाद मेहनत करते करते फिर ऊपर जाओगे। उसके बाद आप एक कामयाब इंसान बनोगे। कई बार आपको कामयाब इंसान बनने के लिए आपको टूटना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जीवन का ग्राफ बस ऐसा है। आप सोचते हो कि यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, नहीं,
आप मेहनत करोगे, यहाँ जाओगे, गिरोगे, फिर मेहनत करोगे, उठोगे, ऐसा गिरोगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मेहनत करके उठोगे, गिराप उठाएगा, फिर गिराएगा इतना जोर से कि कुछ आपको बुझाएगा नहीं, फिर मेहनत करके उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, तब जाके आप मंजिल तक पहुंचोगे। एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जब ये एप्पल कंपनी को बना रहा था तो वहाँ कई सारा जो स्टाफ था वो जो है इसको साजिश रच के मतलब स्टीव जॉब्स को ही वहाँ से बाहर निकाल दिया, सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद स्टीव जॉब्स पूरा परेशान रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने सोचने लगा कि यार जो कंपनी हम बना रहे थे एप्पल, वहीं से हमको निकाल दिया गया, किसी तरह से बचा नहीं। उसके बाद उसने खूब सारा मेहनत किया, उसके बाद एनिमेशन, फिल्म्स जो है ये सब चीज़ को क्रिएट किया। फिर से जो है इसको एप्पल के फाउंडर ने फिर से इसको बुलाया और इसको जब वहाँ काम पर रखा गया और इसको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना काम कैसे कर लिए, तो स्टीव जॉब्स एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि अगर उस दिन हमको वहाँ से नहीं निकाला गया होता तो आज हमने जितना सीखा है, जितना कुछ क्रिएट कर पाया है अपने जीवन में, उसका 1% भी हम नहीं कर पाते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, अच्छे के लिए होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अमिताभ बच्चन से समझो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अमिताभ बच्चन इसका मतलब सपना ही था एक्टर बनने का, हीरो बनने का। जब ये मुंबई गया हीरो बनने के लिए तो इसको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था। बोल रहा है भागो, तेरा इतना लंबे हो, आवाज़ तेरा पूरा मोटा है, रेडियो में जैसा निकलता है पूरा मोटा आवाज़ निकलता है, शकल तेरा हीरो जैसा नहीं है, कौन ना तुमको फिल्म देगा, भागो। सबको इसको रिजेक्ट कर देता था, भगा देता था। लेकिन अमिताभ बच्चन हार नहीं माने, ढेर इधर उधर ठोकर खाते रहे, घूमते रहे। उसके बाद उसको जो है फिल्म मिलने के लिए स्टार्ट किया। जब फिल्म मिलने के लिए स्टार्ट किया तो जितना फिल्म उसको मिल रहा था सारा फ्लॉप। फिर अमिताभ बच्चन टूट गए, सोचे यार ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। फिर जब है उसने मेहनत करके एक फिल्म बनाया जंजीर। जब जंजीर बनाया तो रातों रात भैया वो वायरल हो गया और पूरा मार्केट में फिल्म चलने लगा। अब जो है अमिताभ बच्चन टॉप पर चला गया, शीर्ष पर चला गया। अब लगने लगा अमिताभ बच्चन को वाह, अब तो हम बाहुबली बन गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे लाइफ में। उसके बाद फिर से जब वो फिल्म बनाने के लिए स्टार्ट किया, सारा फिल्म फ्लॉप, मार्केट में फिल्म चलने ही नहीं लगा। अब क्या हुआ कि उसका जो प्रोडक्शन हाउस था वो भी बिक गया, 90 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा हो गया, 55 मुकदमा इसके ऊपर चलने लगा। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भैया करें क्या, 90 करोड़ का कर्ज है, 55 को मुकदमा चल रहा है, प्रोडक्शन हाउस बिक गया है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, बस ये इंसान बचा हुआ है और ये जो मेहनत किया है इसका जो हौसला है। फिर अमिताभ बच्चन हारे नहीं, धीरे धीरे से मेहनत करते गए और फिर से जब मार्केट में फिल्म चलने लगा तो ये बॉलीवुड का बादशाह बन गए। और अभी आप देख सकते हो कि केबीसी कंपनी को खड़ा कर दिए। केबीसी आज वहाँ सारा एक्टर हीरो हीरोइन कितना लोग वहाँ जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। केबीसी में करोड़ों जीतने का मौका पाओ, ये पाओ वो पाओ, ऐसे वैसे। समझो एक समय कैसा था अमिताभ बच्चन के जीवन में। तो आपके लाइफ में ऐसा जीवन का ग्राफ चलता है, बस आपको हार नहीं मानना है, बस आपको चलते रहना है। और एक शायरी बताना चाहेंगे कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, और जीना है हर हाल में तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हमेशा जो है मतलब टेंशन में रहता है, हमेशा जो है मुंह तो फुलाए हुए रहता है। देखो भैया, तो मुंह फुलाओगे चाहे कुछ भी करोगे आपको कोई नहीं देगा, तुम हंसो या तो मुस्कुराओ। देखो आपके पैकेट में पैसा नहीं है या तो आप भूखे हो, रोड में जाके आप रो दोगे तो कोई थोड़े कि कोई आपको कुछ दे देगा। आपको मेहनत खुद करना है, खुद कमाना है, आपका सिचुएशन है, आपको खुद बदलना है। तुम गिरोगे, उठोगे, मेहनत करोगे, आपको इसी तरह से चलते रहना है। कोई आपको यहाँ साथ नहीं देगा। यहाँ तुमको गिरना भी खुद है, उठना भी खुद है, संभलना भी खुद है, चलना भी खुद है। देखो एक भगत सिंह एक बहुत सुंदर डायलॉग बोले थे कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो आपको जिंदगी खुद के दम पर ही जीना पड़ेगा। और जीवन में दो चीज़ ही काम आता है, अपना अकल और अपना हिम्मत। बाकी बात घर परिवार भाई बहन दोस्त रिश्तेदार एक समय के बाद सब भाई इधर उधर हो जाएगा, साइड हो जाएगा। इसीलिए पढ़ लिख के जो है अपना हिम्मत को बिल्ड करो, अपना टैलेंट को बिल्ड करो, जो अल्टीमेट समय तक जाएगा। माँ बाप भाई बहन भी ठीक है, जब तक जिंदा है आपको साथ देगा। एक समय के बाद मर गया या तो कोई आकस्मिक घटना हो गया, उस समय क्या काम आएगा? आपका अकल, आपका हिम्मत। इसीलिए अकल और हिम्मत पढ़ लिख के इतना बढ़ा लो कि मतलब जिंदगी जीना सीख जाओ। बस मेरा यही कहना है। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भरम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी
कभी गम है। जीवन में जो बुरा समय आता है ना, वो अच्छे बुरे लोगों को पहचान कराने के लिए आता है कि कौन लोग आपके अंत समय तक टिकेगा। जो आपके अंत समय तक, बुरा समय तक भी आपके साथ है, वही अपना है। बाकी बात सब स्वार्थ के पीछे आया था, कोई स्वार्थ से आपके पास जुड़ा था, उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, सब छोड़ छाड़ के आपको भाई भाग जाएगा। अगर आपके बुरा फेज में भी, आपके बुरे दिन में भी वो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है और आपके साथ है, तो समझो यही इंसान मेरे लायक है, यही मेरा है। बाकी बात सब दिखावटी है। जब आपके पास है पैसा, दुनिया वाले पूछेगा कि आपका हाल चाल है कैसा। अगर पैसा नहीं रहेगा तेरे पास तो इस सुंदर सा भी दुनिया में लगेगा तुमको उदास। यही सच है। अगर आपके पास पैसा है तो घर परिवार, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार 56 को आपको मिल जाएगा। और जिस टाइम पैसा नहीं रहेगा सब भाग जाएगा, सोचेगा कहीं ये मांग ना दे, कहीं ये हमको मांग ना दे, कहीं इसको खियाना ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो नहीं हो जाए, सब आपसे दूर होने लगेगा। वही जीवन का असली गेम होता है और वही जीवन में परिस्थितियां खराब होती है, ताकि जिस पर आप टूट के भरोसा करते हो उसका औकात देख लो कि आपके प्रति क्या उसका औकात है। तो बुरा समय को से कभी घबराओ मत, बुरा समय को अपना गुरु मानो, उससे सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। जो भगवान है पेड़ पर बैठा, पेड़ पर सोया हुआ रात चिड़िया को जमीन पर नहीं गिरने देता है, तो आपको कैसे गिरने देगा। बस आप मेहनत करते रहो, पैसेंस रखो, अच्छा दिन जरूर आएगा।